नाजरीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई के इस नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट अनमोल मुनीशा आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम किताबुल इस्तफसार में से दिए गए सवालात के जवाबात दे रहे हैं और ये किताब आप देख सकते हैं। नाजरीन, इस किताब के मुताबिक आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है मसीह के बारे में पेशगोइयाँ और हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शफीक कमल जी। पास्टर साहब, मैं इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मसीह यीशु के बारे में कहाँ लिखा है कि वो मसलूब होगा? शुक्रिया। मैं समझता हूँ बड़ा खूबसूरत टॉपिक आपने चुना है और मैं ये बताता चलूँ कि किताबुल इस्तफसार ज़फ़र इकबाल साहब की मुरतब करता है, जो उनकी फ़ेसबुक के ऊपर जो पोस्ट लगी हैं सालों में, उनको ने यकजा करके किताबी सूरत दे दी है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि पादी शफीक कमल इसका रिटन में जवाब दें। रिटन में जवाब देने का तो शायद मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने ये हामी भर ली थी कि हम हतमी सच्चाई के प्रोग्राम्स में इन सवालात को एड्रेस करेंगे जी। तो आपका चूँकि ये पहला प्रोग्राम है इसलिए ये बताना ज़रूरी था। आपका सवाल है कि मसीह यीशु के बारे में कहाँ लिखा है कि वो मसलूब होगा। मैं ये भी बताऊं कि ज़फ़र इकबाल साहब के जितने भी सवालात, जितने प्रोग्राम्स हमने किए हैं, उनमें जो एड्रेस किए हैं, इनके प्रोग्राम ज़्यादातर फैलसी पर मबनी होते हैं, मगालतों पर मबनी होते हैं। और ये मगालतें सिर्फ ज़फ़र इकबाल साहब को नहीं है, 90% मुसलमानों को ये मगालते क्रिश्चियनिटी के मुतल्लिक हैं। तो ये भी जो सवाल है ये मगालता है। मैं आपको बताऊं, ये साया 53 अगर आप पढ़ें तो वहाँ जी ईसाया 53 की 10वीं आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्ज़ी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अच्छा, फिर इसको अगर हम थोड़ा सा पहले पढ़ लें। उसने गमों को बर्दाश्त किया पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुँह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वह जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। तो ये मैंने ज़रूरी याद पढ़ दी है, लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ें तो ये तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे किसी चश्मदीद गवाह ने सलीबी वाक़े को कलमबंद कर दिया। तो ये कहना जी कि ये मसलूब होने का कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, जल्दी में चूँकि आपने सवाल पूछा तो मैंने ये साया 53 कोट कर दिया, लेकिन वैसे ओल्ड टेस्टामेंट अगर आप पूरा पढ़ें तो वो मसीह की मसलूबियत के बारे में बयान करता है, ओल्ड टेस्टामेंट पूरे का पूरा। तो बाइबल में लिखा हुआ कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं लिखा। इसलिए मेरा मुसलमानों को बशमूल ज़फ़र इकबाल साहब ये मशवरा है कि बाइबल को पूरा पढ़ें, तफसील से पढ़ें और तरतीब से पढ़ें, तो फिर आपको कहानी समझ आ सकती। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम यसाया 53वां बाब पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सलीबी नक्शे को जो है वो कलम बंद कर दिया।
और जो उस पर सच्चाइयाँ बयान की गई हैं उसको हम सलीब के वाक़या में जो है वो पूरा होता हुआ देखते हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि ये बताइए कि कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह मसलूब होकर जिस्म के वसीले से अव्वलन शरीयत मनसूख करके फजल के दौर का आगाज़ करेगा। अगेन ये दूसरा जो सवाल है ये भी उसी फैलसी का हिस्सा है। जब आप पहला सवाल किसी फैलसी में मुब्तला होकर, किसी मुगालते में मुब्तला होकर करते हैं तो फिर आपके बकिया सारे सवालात उसी फैलसी का हिस्सा ही होते हैं। ऐसा ही वो जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब देखें ना कि उन्होंने पूछा कि अव्वलन शरीयत को मनसूख करके और फिर फजल के दौर का आगाज़ कर देगा। शरीयत के बारे में बहुत सारे मुसलमानों को गलत फहमियाँ हैं। इवन बाज़ क्रिश्चियन भी इस मसले को दुरुस्त तरीके से समझ नहीं पाते। शरीयत तो 3-4 किस्म की बयान की है, लेकिन खसूसी तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट में और पहली 5 किताबों में 3 किस्म की शरीयत है। इखलाकी शरीयत, रसूमाती शरीयत और सिविक लॉस। बात यह है कि एथिकल लॉस जो होते हैं, इखलाकी शरीयत, ये कभी चेंज नहीं हो सकते, ये कभी मनसूख नहीं हो सकते। मसलन कि तू चोरी ना करना, तू ज़िना ना करना, तो ये शरीयत थी। लेकिन क्या मसीहत आने के बाद ये कवानीन अपनी अफादियत खो बैठे? नेवर। आज भी हमारे लिए अखलाकी शरीयत यही है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसी तरह कायम है। तो अखलाकी शरीयत के बारे में तो कभी आप सोचे भी ना कि मनसूख हो सकती है। लेकिन जो रसूमाती शरीयत थी कि आपने कुर्बानी कैसे करनी है, वो भी इस तरीके से ख़त्म नहीं हुई कि उसको बेअसर करार दे दिया गया। नो, बात यह है कि जो कुर्बानियाँ ओल्ड टेस्टामेंट में देने का हुक्म था वो आर्जी कुर्बानियाँ थी। जब रियल कुर्बानी मसीह यीशु ने सलीब पर दे दी है तो अब उन कुर्बानियों की परफेक्ट तरीके से तकमील हो चुकी है। अब किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। अब ओल्ड टेस्टामेंट की वो कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ असल कुर्बानी को समझने के लिए दी जाती थी, और बनी इसराइल के जहन को इस बात के लिए, उस दायमी कुर्बानी को समझने के लिए, तैयार करने के लिए दी जाती थी। न्यू टेस्टामेंट में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जो बेंचमार्क है इन कुर्बानियों का, बल्कि सारी चीज़ों का, वो न्यू टेस्टामेंट, वो मसीह की कुर्बानी है। तो बजाय इसके कि हम उधर जाएं, हमें इन चीज़ों को समझने के लिए उस बेंच मार्क की तरफ देखना है, मसीह यीशु की तरफ देखना, ताकि हम समझ सके। ये पहले सवाल का जवाब कि शरीयत सिविक क्लास की अब शायद हमें उस तरीके से ज़रूरत नहीं जो बनी इसराइल की सेटलमेंट के लिए लिखे गए थे। अच्छा, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं इतलाक़ ज़रूर होता है हमारे क़वानीन के अंदर। तो इसलिए शरीयत को उसी तरह कायम और दायम रखना या मनसूख करना, इसको बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, और ज़फ़र साहब ने भी वही काम किया। अगला सवाल उनका ये है, अच्छा, इनकी ये बड़ी कारीगरी है कि ये एक सवाल में 3-4 सवाल मिक्स कर देते हैं ताकि आप किसी को कंफ्यूज कर सके। खैर, हम कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं, हमने तो तकरीबन 80% इसकी किताब का जवाब भी दे दिया जी। तो फिर कहते हैं कि शरीयत को मनसूख करके फजल के दौर का आगाज़ करेगा। आपका सवाल ही गलत है। ये सवाल तो आधा हिस्सा जो टोटली गलत है। पहले तो आप इस सवाल को दुरुस्त कर लें। अच्छा, फिर मैं कहूँगा कि जहाँ ज़फ़र साहब इस किस्म के उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हम क्रिश्चियन भी चीज़ों को गलत समझ जाते। आपने सुना ही होगा जी, आजकल फजल का दौर है। इस बात को भी आज मैं बताना चाहूँगा कि ये फजल के दौर का मतलब क्या है। फजल का दौर हमेशा से था। जब आदम ने गुनाह किया तो आपको पता कि एक वक्त ये था कि उन्होंने महसूस किया कि वो नंगे हैं दोनों जी। उसके लिए उनके पास जो हल था, जो इंसानी अकल उस वक्त अवेलेबल थी, उसके मुताबिक उन्होंने दरख्तों के पत्ते तोड़े, उससे अपने जिस्म को छुपा लिया। आपको पता है कि पत्ते तो इंसान का नंगापन नहीं ढांप सकते। वहाँ पर खुदा ने उनको चमड़े का लिबास दिया। तो जो चमड़े का लिबास दिया, ये उस वक्त कौन सी मार्केट्स थी?
इसका मतलब किसी जानवर को ज़िबा करके उसका चमड़ा उतार के उसका लिबास, उसकी जैकेट बनाई की होगी। ये फजल नहीं था, ये फजल है। ये जो 10 कवानीन इंसान को दिए गए, बाद में 613 कवानीन दिए गए, ये कवानीन या एक मैनुअल बाइबल की सूरत में जो हमें दिया गया, ये भी खुदा का फजल है। तो ये कहना कि जी फजल के दौर का आगाज़ हो गया, खुदा रोज़ अव्वल से ही पुरफजल है, उसका फजल इंसान के लिए जारी है, उसकी मोहब्बत इंसान के लिए जारी है। जब आदम ने गुनाह किया, वो उसने अपने आप को नंगा महसूस किया, वो छुप रहा था, तो खुदा तो उसके पीछे आ गया, उसको पुकारा कि आदम तू कहाँ है। क्या ये उसके कंसर्न के बगैर हो गया था? क्या ये उसकी मोहब्बत के बगैर हो गया था? खुदा का कंसर्न, खुदा की मोहब्बत थी, इसलिए उसने ये सारा काम किया और खुदा का फजल वहाँ पे भी जारी था। हाँ, न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि फजल पर फजल हुआ, ये फ़र्क है। आप यूँ समझ लें, आसान ज़बान में यूँ समझ लें कि खुदा ने फजल के डीपू खोल दिए, फजल हर शख्स के लिए अवेलेबल है। तो इतना आप कह सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा फजल हो गया, लेकिन ये कहना कि ये फजल का दौर है, तो पहले फजल नहीं था, फजल उस वक्त भी था। ठीक है, अभी ज़रा आप कह सकते हैं कि हर शख्स के लिए ये फजल अवेलेबल है। जी, जो आपने बागे अदन के वाक़े पर रोशनी डाली, मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई है कि फ़ज़ल वहाँ पर भी था। अगरचे इंसान से गुनाह हो गया और उस सूरत को उसने बिगाड़ दिया, तब भी खुदा का ये जो वाक़या था जिसमें उसने चमड़े के कपड़े बना के दिए, तो ये खुदा का फ़ज़ल ही था। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि ये भी आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई है कि इखलाकी शरीयत जो है वो ला तब्दील है, वो तब्दील नहीं होती। जो इखलाकियात पुराने अहदामे से चलती आ रही थी, मसीह उसी को लेकर जो है वो उसी सिलसिले को उसने कंटिन्यू किया। और मसीह ने खुद भी अपने लबे मुबारक से ये बात फरमाई कि मैं शरीयत को मनसूख नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। तो अगला सवाल जो वहाँ पर किया गया है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने यहूदियों के लिए कफ़ारा अदा किया, या वो यहूदियों के लिए यहूदियों के गुनाहों का कफ़ारा अदा करेगा? देखें, कफ़ारे के मतलब तो मैंने आपको बताया कि ओल्ड टेस्टामेंट भरा पड़ा है। इस आयत 53 की बात लीजिए जी, वो मैंने थोड़ा सा पढ़ के आपको ऑलरेडी बता दिया। जो सैक्रिफिशियल सिस्टम है ओल्ड टेस्टामेंट में, 5 किस्म की कुर्बानियाँ थी और हैकल में कुर्बानी दी जाती थी। और हैकल में जब आप अपने गुनाह की, अपनी ख़ता की, अपने जुर्म की कुर्बानी माफ़ी के लिए देने जाते थे, तो आप अपने गुनाहों का एतराफ़ भी करते थे। तो ये कफ़ारे का सिलसिला फिर यौम कपूर साल में एक दफ़ा बनाया जाता था कि पूरी कौम में से कोई गलती से कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए, खुदा की माफ़ी से महरूम ना रह जाए, इसलिए यौम कपूर भी मनाया जाता था। ज़फ़र साहब बीच में जो लुकमा देते हैं या कहें कि कुछ ऐड करते हैं अपनी मर्ज़ी से, अब मुझे नहीं पता कि वो शरारतन ऐसा करते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग वीक है कि जी कहाँ लिखा है कि यहूदियों के गुनाहों का कफ़ारा अदा करे। ये तो बाइबल का मौक़िफ़ ही नहीं है कि खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा है। ये तो यहूदियों की खुशफहमी या गलत फहमी थी कि खुदा सिर्फ हमारा खुदा है, खुदा हमारा नेशनल गार्ड है और दान से भी सबा तक उसका दायरा इख्तियार है और उसकी सारी बरक़ात यहूदियों के लिए, हम ही उसकी लाडली कौम। ये उनकी खुशफहमी या गलत फहमी थी। लेकिन ये खुदा तो रब्बुल आलमीन है, वो कौमों और कबीलों का खुदा है। वो अपने सूरज को नेक और बद पर यकसां तौर पर चमकाता है। और जैसा कि सदियों के बाद पतरस ने एतराफ़ कर लिया था कि अब मैं जान गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, तो ये कहना कि वो यहूदियों के लिए आया था, नहीं। आप मसीह यीशु की ज़मीनी खिदमत पर गौर करें तो ऐसा नहीं है कि यहूदी बेईमान लोग थे, उनमें कहीं ईमान था ही नहीं, उनमें भी ईमान था। बेशक खुदा की वो चुनी हुई कौम थी, वो शरीयत के वारिस थे, शरीयत को मानने वाले थे। लेकिन मसीह यीशु ने क्या किया कि अगर किसी गैर कौम के शख्स में
ईमान की थोड़ी सी रमक भी नज़र आती थी तो उसकी तारीफ़ कर देते थे। और तारीफ़ करने का तरीका यही काफ़ी था कि उसको शाबाश कह देते। लेकिन मसीह यीशु जब उसके ईमान की तारीफ़ करते थे तो साथ यहूदियों के ईमान के साथ कंपैरिजन भी करते थे कि ऐसा ईमान तो मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। तो ये कहना कि मसीह सिर्फ यहूदियों का कफ़ारा देने के लिए आया था, नहीं, लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो उसकी तो पूरी दुनिया से मोहब्बत है। फिर अरशाद आज़म में मसीह यीशु ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने शागिर्दों को और आने वाली नस्लों को ये हुक्म दिया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये नहीं कहा कि यहूदी शागिर्द बन गए हैं तो अब बस उनको ही पक्का कर, लिखा सब कौमों को शागिर्द बनाओ। एक दो जगह पे अच्छी बातें हैं जिनसे लोगों को गलत फहमी होती है कि आप सिर्फ इसराइल की कोई भेड़ों के पास जाना। वो इस कंटेक्स्ट में मसीह ने बात की थी कि अभी शागिर्दों की तरबियत नामुकम्मल थी। जुमा 8 दिन हुए थे, उनको कुछ बहुत ज़्यादा दस्तरस नहीं थी मुनादी के काम पे, इसलिए उनको कहा कि फ़िलहाल, लेकिन जब उनकी तरबियत मुकम्मल होगी तो फिर उनको कहा कि तुम जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। तो ये कहना कि जी सिर्फ यहूदियों के कफ़ारे की बात थी, नहीं, अक़वाम आलम के कफ़ारे की बात थी। और मसीहत का तो आगाज़ ही यहीं से हुआ कि किसी भी कौम से कोई खुदा की जमात में दाखिल हुआ तो वो मसीही कहलाया, उसने मसीह को खुदावंद मान लिया। तो ये नजात, ये गुनाहों का कफ़ारा, पहली बात तो उनकी ये कि कहाँ लिखा है, वो मैंने पहले सवाल के जवाब में बता दिया था कि कहाँ लिखा है। ओल्ड टेस्टामेंट भरा पड़ा है। और फिर मसीह यीशु ने अपनी ज़बान मुबारक से ज़मीनी खिदमत में क्रूसिफिक्शन के वाक़े से पहले कई दफ़ा शागिर्दों को और इवन फ़कीहों और फरीसियों को भी बावर करा दिया कि मैं अपनी जान कफ़ारे के तौर पर अंडेल दूँगा। तो सब लिखा है, आपको समझ नहीं आती तो इसमें हमारा क्या कसूर है। खैर, हम इसीलिए बैठे हैं कि आपकी गलत फहमियाँ, आपके मगालते दूर करें और आपको तोहमात से बाहर निकालें और आप मसीह की दुरुस्त शिनाख्त करके शायद कभी आप वो रोशनी आपके चेहरे पर पड़े तो आप मसीह को पहचान सकें। बिल्कुल, ये बात हकीकत पर मबनी है कि नजात का ताल्लुक़ किसी एक कौम या कबीले से नहीं है। हत्ता कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमा रहे थे तब भी उन्होंने बताया कि पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन के इंतहा तक जो है वो कलाम पहुँचाने का कहा गया। एक और एतराज़ जो है वो उठाया गया है और सवाल किया गया है कि ये कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह यहूदियों को नजात तो देगा मगर इस शर्त पर कि यहूदियों को गैर कौम का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। अगेन बहुत बड़ी फैंसी। ये जो सवाल है इसके पीछे ख़ास ज़हनियत है। वो ज़हनियत ये है कि यहूद भी यही समझते थे कि मसीह हमें सियासी आज़ादी दिलाएगा। मुसलमान भी उनसे यही तवक्को करते हैं कि भाई उसको तो सियासी आज़ादी दिलानी चाहिए थी। कौसर न्याजी ने एक किताब लिखी है आईना तसलीस, उसमें उन्होंने बताया कि देखें जी मसीह यीशु तो हुकूमत ही नहीं कायम कर सका। तो ये तो हर मुसलमान सवाल कर देता, देखे जी यहूदियों की हुकूमत तो उसने कायम ना की। अच्छा, ये मसला यहूदियों का भी था, यहूदियों का और मुसलमानों का एक जैसा है मसला। दोनों की ज़हनियत एक जैसी है कि ये चीज़ों को जिस्मानी एतबार से देखते हैं। यहूदी भी मसीह यीशु से जो तवक्को करके बैठे थे वो सियासी आज़ादी की थी, क्योंकि बहुत सारी कौमों ने उनको मारा, उन पे जुल्म किया, उनको कैद किया, उनको असीर किया, उनको ग़ुलाम बनाया। अभी भी वो रूमियों के ज़ेर तसल्लुत थे जब मसीह आया। तो यहूदी तो दिन रात यही ख्वाब देखता था कि मसीहा आएगा और वो मसीहा को हल्क होगन की तरह एक पहलवान के तौर पर, एक रेसलर के तौर पर देखते थे कि बड़े बड़े मसल होंगे और वो आकर रूमियों के, ना सिर्फ रूमियों के जबड़े तोड़ देगा बल्कि उन सारी कौमों से गिन गिन कर बदला लेगा जिन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म किया हुआ। वो ऐसा ही सोचते थे, वो कौम को आज़ाद कर देगा, हम आज़ाद हो जाएंगे, हुकूमत हमारी होगी और एक दफ़ा फिर हज़रत दाऊद और सुलेमान का दौर, वो सुनहरी दौर वापस आ जाएगा और पूरी दुनिया पे हमारा सिक्का चलेगा। ये ऐसी सोचें वो रखते थे। इसलिए जब मसीह यीशु मसलूब हुए तो आप देखें, दो जो मुसाफिर थे अमाउस की राह पर जा रहे थे,
उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना और एक बात ये की कि ये शख्स तो मर गया, हमें तो इससे बड़ी उम्मीदें थी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि उसने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभी आपने जो आयत कोट की कि जब रूल कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। इससे पहले जो बात हो रही थी कि मसीह ने कहा जिस तरह तुम मुझे आसमान पर जाते हुए देख रहे हो ना, इसी तरह वापस आते हुए भी देखोगे। वहाँ पर उन्होंने बात की, अच्छा अभी तो लगता है कि आप जल्दी में थे, 3.5 साल बहुत थोड़ा सा वक्फा था, तो जल्दी में चीज़ें चल रही थी, मौका नहीं मिला। तो लेकिन सेकंड टाइम जब आओगे उस वक्त हमारी बादशाही कायम कर दोगे ना। तो आप देखें कि उनके दिमाग में तो बादशाही चल रही थी, हत्ता कि उन्होंने मसीह पर इल्ज़ाम भी बादशाही का लगाया। अच्छा, फिर मैं एक और शख्सियत का नाम लेता हूँ, यूहन्ना इस्तबागी, जिसने मसीह यीशु को पहचाना और बड़े अच्छे तरीके से पहचाना। इतना पहचाना कि ये भी कह दिया कि जो मेरे बाद आता वो मुझसे मुकद्दम है और मैं तो इस लायक भी नहीं कि झुक कर उसकी जूतियों का तस्मा खोल सकूँ, और मैं तो आपसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक। ये सारी चीज़ें थी। ये भी कह दिया कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो इस जहान के गुनाह उठा ले जाता है। खुदा की बराह रास्त आवाज़ भी सुन ली कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। ये सारी बातें सुनने के बाद लोगों ने मसीह को पहचान लिया और आगाज़ यूहन्ना ने किया। लेकिन एक वक्त आया कि यूहन्ना एक वफद भेजता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न यही थी कि वो नबी था, लेकिन आफ्टर ऑल था वो भी यहूदी। सोच उसकी भी वही, माइंडसेट उसका वही था कि भाई अगर मसीहा आ गया तो मुझे तो आज़ाद होना चाहिए था। हो सकता है कि मैं नबी हूँ तो साथ मुझे किंग भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं बिठाना चाहिए था अच्छी सीट पे। ये क्या, मैं तो हवालात में हूँ। इस वजह से वो भी शक में पड़ गया। वो भी सोच रहा था कि इसको तो आज़ादी दिलानी थी। तो इस तरीके से वो भी देखे थोड़ा सा इबहाम उसकी ज़िंदगी में आ गया और उसने कहा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। मसीह यीशु ये ग़ुलामी से आज़ाद करने आए नहीं थे, उसका मसीह यीशु का अपना तरीका। अच्छा, वो ये भी नहीं है कि इनको ग़ुलाम ही रखना चाहते थे, लेकिन आप तरीक़ाकार देखें कि मसीह यीशु का अपना तरीका ये है कि सबसे पहले इंसान को उसकी सोचों से, उसके तोहमात से आज़ाद किया जाए। सबसे पहले इंसान को उसके गुनाहों से आज़ाद किया जाए, उसकी रवशों को दुरुस्त किया जाए और उसकी निजात का बंदोबस्त किया जाए। जब इंसान खुशी की ज़िंदगी, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेगा, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेगा, तोहमात से आज़ाद होगा, तो वो अपनी आज़ादी का बंदोबस्त खुद कर सकता है। इस काम के लिए 3 सदियाँ लग गई। 4थी सदी का आगाज़ था तो रोम पूरे का पूरा सारा क्रिश्चियन हो गया। ये लोग, इनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, ये इतना नहीं देखते। अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों की बुनियाद कितने रखी थी? ये मसीह ने तो रखी थी, तो उनको आज़ादी मिल गई। आज आप देखें कि दुनिया के कितने ममालिक है जहाँ पर क्रिश्चियंस की अक्सरियत है, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन की अक्सरियत है। और जो बड़े बड़े काम किए हैं वो क्रिश्चियन ने किए, बड़ी बड़ी ईजादात भी क्रिश्चियन ने की हैं, बड़ी बड़ी मेडिसिन भी क्रिश्चियन ने ईजाद की। तो ये कहना कि मसीह ने तो उनकी आज़ादी के लिए नहीं काम किया, मसीह ने उनकी आज़ादी के लिए काम किया। जो आपका सवाल है कि कहाँ लिखा कि आज़ाद को ग़ुलाम बनकर रहना पड़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा। और ना मसीह ने इसके लिए काम किया कि अच्छा जी ग़ुलाम हो तो ग़ुलाम ही रहो। मसीह ने उनकी आज़ादी के लिए, लेकिन हाँ पहले उनकी निजात का बंदोबस्त किया। फिर जो आज़ादी है ये उसी का हिस्सा थी। और दुनियावी तौर पर भी एक जो है वो फ़र्ज़ किया जाता है या एक कहा जाती बात कि एक आज़ाद कौम के लिए जो है वो किसी शख्स का और कौम के लोगों के जहन का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पहले उनको किरदार की आज़ादी दिलाई और रूह की आज़ादी दिलाई, निजात दी, गुनाहों से आज़ादी दिलाई, उसके बाद ताकि वो अपनी आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर सकते। आप देखें ना कि मैंने अभी कितना हार्डली 10-15 मिनट बोला होगा जी, तो आपको मेरी बात समझ आ गया कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो एक आम इंसान हूँ। बाइबल तो नबियों की, रसूलों की लिखी हुई किताब है, ये तो और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बोलती है। तो फिर मेरी समझ में एक ही बात आती है कि जिन लोगों
को ये गलत फहमियाँ पैदा होती हैं या वो मगालतों में चले जाते हैं, हो ना हो अबलीस ने इनके जहनों को कैद कर रखा है। तो हमें इनके लिए दुआ भी करनी है, मतलब सवालों का जवाब भी देना, लेकिन इनके लिए दुआ भी करनी है कि खुदा इनके जहनों को आज़ाद करे ताकि ये खुली आंखों के साथ, इनकी आंखों के छिलके गिर जाएं और खुली आंखों के साथ चीज़ों को समझ सके, तो शायद इनको भी निजात का तजर्बा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। पास्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे? ये भी लिखा हुआ है, जैसे बाकी सवाल लिखे हुए थे सारे लिखे हुए, आपको पढ़ के बता दिए कि लिखे हुए हैं, बाइबल भली पढ़ी है। होसिया 6 बाब की 2 आयत में बड़ा वाज़े लिखा है कि वो 2 रोज़ के बाद हमें हयाते ताज़ा अता करेगा और तीसरे दिन उठा खड़ा करेगा। ज़बूर 16 की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। तो बड़ा वाज़े लिखा। अच्छा, ये जो 2 आयात हैं ये बड़ी वाज़े हैं जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप यशायाह 53 पढ़ें तो उसमें जहाँ मसीह की मौत और कुर्बानी और कफ़ारे और इंसान की गुनाह की हालत का जिक्र है, वहाँ उससे ये इशारा भी मिलता है कि वो मरने के बाद जी उठेगा। फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि मसीह यस्सु ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान कई दफ़ा इस बात का इजहार किया था कि वो गुनहगारों के हवाले किया जाएगा, वो उसे कत्ल करेंगे, दफन करेंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इस मकदस को ग्रादों में 3 दिन में खड़ा कर सकता हूँ। इस ज़माने के ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, इनको यूना नबी के अलावा कोई निशान न दिया जाएगा। और यूना नबी का निशान क्या था कि वो 3 दिन मछली के पेट में था, 3 दिन पाताल में था, 3 दिन कब्र में था, कह सकते हैं कि वो कब्र में था, तो तीसरे दिन वो जी उठा था। तो मसीह ने ये कहा, तो ये कहना कि जी इसका जिक्र नहीं है, जिक्र है। आपके पास पढ़ने वाली और नज़र होनी चाहिए, समझने वाला दिमाग होना चाहिए, सुनने वाले कान होने चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की हतमी सच्चाई ये है कि मसीहत पर जितने सवालात और जितने एतराज़ात उठाए जाते हैं, मसीहत उतनी ही निखर कर सामने आती है। और खुदावन यीशु मसीह के ताल्लुक़ से जो 430 तकरीबन पेशन गोइयाँ की गई हैं, वो यकीनन हमें मसीह की ज़ात में मुकम्मल होती हुई नज़र आती हैं। लिहाजा नाजरीन से मेरी दरख्वास्त है कि सच को ढूंढें, सच को जानें, सच को परखें, और जब सच मिल जाए तो उसे कबूल करने का हौसला रखें। आप अपने सवालात स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सवालात के जवाबात दिए जा सकें। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।